हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल निधि जीके। आप लोग कैसे हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? और आप लेखपाल की भी तैयारी कर रहे हैं? अगर आपने फॉर्म सबमिट किया है तो डेफिनेटली आपको इसकी करनी चाहिए। और मुझे लगता है ये एग्ज़ाम जो है ना बहुत ही अच्छा आएगा, क्योंकि फर्स्टली इसका सिलेबस चेंज हुआ है पहली बार। तो देखो, जब सिलेबस चेंज होता है ना तो एग्ज़ाम कहीं न कहीं थोड़ा ईज़ी बनाया जाता है, बच्चों को पता नहीं होता कि पैटर्न क्या होगा। फिलहाल जो सिलेबस चेंज हुआ है मैं उसके बारे में बता देती हूँ। और ये क्लास जो है हमारी सिर्फ़ और सिर्फ़ स्पेशल लेखपाल के लिए चलेगी। और सबसे ज़्यादा जो मार्क्स वाले क्वेश्चन आएँगे हम उन्हीं को करवाएँगे, बाकी तो आप कर ही लेंगे। फिलहाल एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि कौन-कौन से सब्जेक्ट आने हैं। देखो, अगर मैं बात करूँ आपकी हिस्ट्री में जो है ना H4 हिस्ट्री में सिर्फ़ 5 नंबर की आएगी। वहीं आपकी जो पॉलिटी है वो भी 5 ही नंबर की आएगी। आपकी ज्योग्राफ़ी है वो भी 5 नंबर की आएगी। इकोनॉमी ये भी 5 नंबर की आएगी। इसके अलावा जो ग्रामीण, बहुत ज़्यादा लोग इस पे फ़ोकस करेंगे ग्रामीण एंड डेवलपमेंट पर, तो इसके भी 5 ही क्वेश्चन आएँगे ग्रामीण एंड डेवलपमेंट के। किसके? ग्रामीण एंड डेवलपमेंट के। तो इस पे ज़्यादा फ़ोकस ना करें तो बढ़िया। अगर नहीं आता है तो क्यों नया सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद हमारा जो करंट अफ़ेयर्स जो है ना वो भी आपका 5 नंबर का ही आएगा। अब हम बात करते हैं मेन चीज़ की, जो हमें पढ़नी है, जो मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ। क्योंकि यहाँ पर ये नंबर देखिए आप, 5 एकन 5, 10, 15, 20 और 5, 25 और 5, 30। 30 तो नंबर के ये क्वेश्चन हो गए। और कहीं न कहीं आपने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी पढ़ी ही होती, करंट अफ़ेयर्स तो आप पढ़ ही रहे होते हैं। तो 5 ही 5 क्वेश्चन आएँगे। अगर इसमें 2-2 3-3 क्वेश्चन कर लिए ना फिर भी बहुत हो जाएँगे। लेकिन मेन बात है कि पढ़ना क्या, बहुत ज़रूरी क्या पढ़ना है, जहाँ से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जो कि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। देखते हैं वो कौन-कौन से सब्जेक्ट हैं। अब देखिए, आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी अच्छा 5 ही क्वेश्चन है, ठीक है? इसको छोड़ देते हैं। वो भी बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन आएँगे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स से पूछेंगे, एआई से पूछेंगे, चैट जीपीटी से पूछेंगे, तो आप कर लेंगे इसको ईज़ी। क्वेश्चन मेन हमारे कहाँ से आएँगे, जो कि मैं आज इसमें पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है? तो देखिए, एनवायरनमेंट एक नया पोर्शन जोड़ा गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके जो क्वेश्चन है ना 10 आने वाले हैं, ठीक है? तो मैं 10 के 10 क्वेश्चन हर एक इसमें प्रैक्टिस सेट में लेकर आऊँगी और आपको अच्छे से कराऊँगी। बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, बिल्कुल कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस करते रहिए, आपका हो जाएगा, ठीक है? 10 में से 8 क्वेश्चन तो करके ही आएँगे, ठीक है? फिर उसके बाद हमारा आएगा डीआई, यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन, उसके भी 10 क्वेश्चन आएँगे। देखिए, मैं इसके लिए आपके लिए अलग से एक प्लेलिस्ट बनाऊँगी, अलग से क्लास लेकर आऊँगी। ये मैं इस वाले प्रैक्टिस सेट में नहीं लेकर आई हूँ, ठीक है? कराऊँगी मैं, अलग से कराऊँगी, कि इसमें जो थोड़ा टाइम लगेगा समझाने में, ठीक है? फिलहाल ये जो जनरल नॉलेज के हैं ना, मतलब जो जीके, जीएस के हैं, वो मैं इस वाले में कराऊँगी। तो एनवायरनमेंट के 10 हो गए। इसके अलावा एनवायरनमेंट के मैं इसमें कराऊँगी, इस वाले लेक्चर में एनवायरनमेंट हो गया 10 क्वेश्चन उसके आएँगे। फिर आपका आएगा हिंदी। हिंदी सिर्फ़ 10 नंबर की आएगी, लेकिन ये 10 नंबर की आएगी, तो ये भी हम छोड़ेंगे नहीं, कर ही लेंगे। फिर हमारा कंप्यूटर जो है ना मेन सब्जेक्ट है, ये जो है ना 15 नंबर का आएगा। और यूपी स्पेशल में जो जीके जीएस आएगी वो आपकी 20 नंबर की आएगी। तो गाइज़, ये 4 सब्जेक्ट जो है ना, इस वाले जो लेक्चर है ना, इस वाले सेशन में, इस वाले वीडियो में हम इन 20 और 15 आपके हो गए 35, 35 10 आपके हो गए 45 और 10 आपके कितने हो जाएँगे 55। तो हर हमारे वीडियो में आपको 50 से 60 क्वेश्चन इन 4 सब्जेक्ट पर मेन फ़ोकस हमारा रहेगा, ताकि अगर इन पे अच्छी पकड़ बन जाए तो भाई लेखपाल आपके अलावा तो कोई और कर ही नहीं सकता, आप ही करेंगे, ठीक है? तो आज मेरा ये फर्स्ट लेक्चर था, इसलिए मुझे बताना ज़रूरी था। बाकी आगे वाला जो दिन हमारे आएँगे, आगे वाले जो पर वीडियोज़ आएँगी, उनमें सिर्फ़ और सिर्फ़ हम अच्छे खासे जल्दी-जल्दी प्रैक्टिस किया करेंगे, ठीक है? और ये मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ, इसमें मैं डिटेल में समझाऊँगी नहीं, कि डिटेल में समझाऊँगी लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा। देखो, कहीं न कहीं आपने अगर अभी तक सिलेबस नहीं कंप्लीट किया है थ्योरी का, तो वो कहीं न कहीं से कर लीजिए। हल्की पतली-सी मोटी बुक ले लीजिए कोई, या फिर यूट्यूब पर किसी की ना किसी टीचर की अच्छे फैकल्टी पढ़ा रहे हैं डिटेल में, उनकी क्लास ले लीजिए। उसके बाद में इस पर प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर प्रैक्टिस करेंगे नहीं तो आपका कैसे हो सकता है? तो डिटेल में आप कहीं से पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिस आराम से कर सकते हैं। मैंने देखा यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स ने डिटेल में हर सब्जेक्ट को पढ़ा दिया है, लेकिन एमसीक्यूज़ कोई नहीं करवा रहा है। लेकिन वो तो ज़रूरी है, वो तो करना ज़रूरी है, वो तो करने ही पड़ेंगे। अगर करेंगे नहीं तो कैसे होगा? तो इसीलिए मैंने इन चारों सब्जेक्ट को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब आपके लिए बना लिए हैं, ठीक है? क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्या है? पर्यावरण से आशय क्या है, अभिप्राय क्या है? शुरुआत में हमारे एनवायरनमेंट के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है? पर्यावरण से अभिप्राय है, देखिए ऑप्शन क्या-क्या है? भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में होती, बिल्कुल।
पर्यावरण का क्या मतलब होता है? पर्यावरण का मतलब जो हमारे चारों तरफ, जैसे कि मैं यहाँ पर आप हो गए, हमारे चारों तरफ भूमि भी है, जल भी है, वायु है, पौधे हैं, पशु हैं, जो भी प्राकृतिक दुनिया है ना, सबकी सब क्या आ जाएगी, जो हमारे चारों तरफ है ना, वो सब पर्यावरण में आ जाएगी। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो जीव को एक समय बिंदु पर घेरे हुए हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। यानी कि जीव, यानी कि हम और आपको जो संपूर्ण दशाएं जो है ना, हमारे हमारे चारों तरफ दिख रही हैं हमें, जैविक एंड अजैविक, सबकी सब पर्यावरण में आ जाएंगी। तीसरा ऑप्शन है भौतिक, भौतिक हो या फिर जैविकी या फिर या एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो परस्पर अंतः संबंधित होते हैं। तो ये देखो, हमारे आसपास क्या भौतिक चीज़ें भी हैं, जैसे कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो अभी आपके पास फ़ोन होगा, आपके पास माइक होगा, आपके पास आपका पेन होगा, आपके पास बुक्स होंगी, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये भौतिक चीज़ें हैं। अच्छा, आपके पास जैविकी, जैसे कि आप खुद ही अपने आप में जीव हैं, छोटे छोटे मच्छर वगैरह होंगे, है ना, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, आप कुछ खाना खा रहे होंगे तो वो आपकी चीज़ आपके पास होगा, वो जैविक चीज़ें हो जाएंगी। सांस्कृतिक, जैसे कि आपका कल्चर होगा, आपका पहनावा, आपके रहने का स्टाइल, आपकी बोली भाषा, सांस्कृतिक, तो ये सब के सब क्या आ जाएंगे, तो ये सब पर्यावरण में आ जाएंगे। इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी बिल्कुल सही। इनके ऊपर दिए गए सारे कथन जो है ना, बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन हमारा सेकेंड हो जाएगा, पर्यावरण किससे, थोड़ा जूम कर लेती हूँ, हो सकता है मे भी आपको दिखाई ना दे, जहाँ पर बड़ा क्वेश्चन आएगा वहाँ पर हम थोड़ा इसको जूम इन कर लेंगे, ठीक है। अभी जूम आउट कर लेते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा यहाँ पर, देखिए, पर्यावरण किससे बनता है? तो पर्यावरण है जैविक घटकों से, बिल्कुल, भू आकृतिक घटकों से, अजैविक घटकों से, यानी कि हमारा यहाँ पर भी डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन हमारा है, पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है, यानी हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस वायु में नहीं पाई जाती है? तो हीलियम पाई जाती है, ऑर्गन पाई जाती है, यहाँ पर बियोन नहीं, नियॉन होना चाहिए, नियॉन भी पाई जाती है, लेकिन रेडॉन जो है ना, ये हमारी नहीं पाई जाती। तो इसका मतलब आंसर हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ओजोन परत निम्नलिखित में से किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन जो परत है ना, वो आपकी समताप मंडल में पाई जाती है। आंसर हमारा यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सबके सबके आपके इन्वायरमेंट के इसमें 10 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन, उसके बाद में हमारे हिंदी, फिर हमारा जो आपका कंप्यूटर 15 क्वेश्चन, और हमारा यूपी स्पेशल के 20 क्वेश्चन रखे हुए हैं, ठीक है। एकदम आपके सिलेबस के हिसाब से हैं, और इस तरह से कोई बुक भी नहीं बनाई गई है भाई। मैंने मार्केट में खुद अपने लिए सर्च किया है कि मैं देखूंगी, मैं पढ़ूंगी, मतलब पढ़ाने के लिए, आपके लिए क्वेश्चन बनाने के लिए, लेकिन मुझे कोई ऐसी बुक नहीं मिली जो इस तरह से बनाई गई हो। इसी वजह से फिर मैंने सोचा, मैंने कुछ भी कंटेंट ऐसा नहीं है, और मतलब बहुत जो जिन्होंने लेखपाल का फॉर्म भरा है वो परेशान हो रहे कि पढ़ें कहाँ से। इसीलिए मैंने हर क्वेश्चन को उसी तरह से फ्रेम किया हुआ है, उसी नंबर में फ्रेम किया हुआ, जिस तरह से लेखपाल का पेपर आने वाला है, ठीक है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशतता कितनी है? तो 0.3%, 0.03% या फिर 0.9। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर भी बिल्कुल सही हो जाएगा, 0.03%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन हमारा है पारिस्थितिकी, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है ना, ये क्वेश्चन बड़ा है, ठीक है। देखो, निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वायुमंडल की कौन सी परत सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? तो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए आपको पता है, पारिस्थितिकी जो तंत्र होता है हमारे आसपास होता है, तो हमारे सबसे करीब में कौन सी परत आ जाएगी? वो क्षोभ मंडल आ जाएगी। हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? यानी कि जो अर्थ की क्रस्ट में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो याद रखना, सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। आप लोहा मत लगा देना, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम मत लगाना, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा भूपर्पट्टी में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरणीय नीतिवाद या निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है? तो उनका नाम है, क्या है? कॉल रिटर। कॉल रिटर जो है ना, वो पर्यावरण के नीतिवाद के प्रतिपादक रहे हैं। नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन है, जलवायु तथा मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में आती हैं? तो याद रखना, क्षोभ मंडल में आती है, मध्यमंडल, समताप मंडल में नहीं, इसमें नहीं। तो वो कौन सी? जो आपके बादल आते हैं, बादल गरजते हैं, बारिश होती है, बिजली कड़कती है, ठीक है, ये हवाएं चलती हैं, सबके सबके क्षोभ मंडल में आता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी, बिल्कुल सही। अब हमारे जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वो हमारे हिंदी के होंगे। देखो गाइस, यहाँ पर थोड़ा मुझसे कलरिंग में गलती हो गई, मैंने कलर क्या कर दिया? येलो कर दिया है। फिर मैं आपको पढ़ देती हूँ, समझ जाएंगे आप, जाएगा। आगे से मैं येलो कलर नहीं करूँगी, ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? ये पूछा गया कि इनमें से जो शब्द 4 दिए गए हैं, इनमें एक शब्द जो है वो तद्भव नहीं है, यानी कि 3 शब्द तत्सम है, एक नहीं है। तो द्रग जो है ना, वो आपका तद्भव है, ताला तद्भव है, तमोली जो है ना, वो आपका तद्भव है, लेकिन द्रग जो है ना, वो आपका तत्सम हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से
अल्प विराम, अल्प विराम पूछा गया है, कौन सा है? तो अल्प विराम आपका बी, यहाँ पर देखिए बी में बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मैं आपको जो बोल के बता रही हूँ, हो सकता है आप लोगों को दिखाई ना दे रहा, क्योंकि मुझे ही नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपको कहाँ से दिखा देगा। जो मैं बोल रही हूँ उस पे एक बार सुन लीजिए। किसी को बुलाओ, ये वाक्य लिखा है इसमें कि किसी को बुलाओ, वाक्य में किसी जो यहाँ पर शब्द है ना, इनमें से क्या है? क्या संयुक्त सर्वनाम है, सार्वनामिक है, अनिश्चय है? तो अनिश्चय हो जाएगा। अगर आपसे कोई कहे कि किसी को बुलाओ, तो किसी यहाँ पर जो शब्द है वो आपका अनिश्चयवाचक हो जाएगा, यानी कि आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर पूछा गया है कि सब में व्याप्त रहने वाला, जो सब में व्याप्त रहता है उसे क्या कहते हैं? तो सर्वव्यापी कहते हैं। हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो एक बार डी को देख लिए, देख लिए सही से लिखा किसमें है वो देखना जरूरी है। सर्वव्यापी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, पुत्र शोक में कौन सा समास है? अगर आपसे पूछा जाए कि पुत्र शोक में, दिख नहीं रहा होगा तो मैं लिख रही हूँ, पुत्र शोक में कौन सा समास है? तो याद रखना तत्पुरुष समास हो जाएगा। यहाँ पर हमारा आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो अब यहाँ पर सही लिखा है, अब आपको दिख रहा होगा। महत्व में कौन सा प्रत्यय, प्रत्यय जो है ना पीछे लगा होता है, तो महत्व में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो तुआ लगा हुआ है। आंसर हमारा यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर संयुक्त नहीं है, पूर्णकालिक नहीं है, अपूर्ण नहीं है, वो हमारा कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर देखो लिखा है यह वाला डी, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन फिर हमारा येलो कलर का, अच्छा, कोर्ट मार्शल किस विधा की रचना है? तो कोर्ट मार्शल जो है ना वो आपकी नाटक है, याद रखना। यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। आंसर ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट है, पूर्व दिशा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो प्राची हो जाएगा, याद रखना। पूर्व को प्राची कहते हैं, उत्तर को उदीची कहते हैं, और आपका पश्चिम को प्रतीची कहते हैं, और दक्षिण को आपको अवाची कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, कंप्यूटर है, तो यह जीके जीएस में क्वेश्चन है। ये आपका कंप्यूटर के स्टार्ट हो गए हैं। तो कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर जो है ना, अभी हमने क्या हिंदी पढ़ लिया है, हमने आपका इन्वायरमेंट पढ़ लिया है, हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है, जो कि मेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर जो है ना, आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है। हाँ बिल्कुल सही बात है। आंकड़ों यानी कि जो नंबर्स है ना, उनका उसमें भंडारण करता है अपने आप में। ठीक है, आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है, बिल्कुल। आंकड़ों का विश्लेषण भी करता है। पूरी तरह से गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, हाँ बिल्कुल सही है। कभी कभी इसमें वायरस द्वारा संक्रमित होता है, बिल्कुल। यहाँ पर इसके जो चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? हाँ सभी। आंसर हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, कंट्रोलिंग लेता है, आउटपुट देता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग भाई उसके पास समझ नहीं होती है। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी, ई बिल्कुल सही। ई वाला ऑप्शन जो है ना वो बिल्कुल सही है। अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर नहीं होती। अंडरस्टैंड तो हम ही लोग करते हैं, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या हो जाएगा? पढ़िए, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, ठीक है, डाटा प्रोसेस कर सकती है तथा आउटपुट उत्पन्न कर सकती है, और परिणामों को भविष्य में प्रयोग करने के लिए स्टोर कर सकती है। बहुत ही आसान है, इतना लंबा लिखा जरूर है लेकिन बहुत आसान है। ऐसा कौन करता है? यानी कि ऐसी डिवाइस जो डाटा को स्वीकार भी करती है, यानी कि इनपुट लेती है, उसको प्रोसेस करती है, फिर आउटपुट देती है और परिणाम भी देती है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? कंप्यूटर। यानी कि आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा बी बिल्कुल सही। और देखिए आप, एसबीआई क्लर्क में 2012 में क्वेश्चन ये आया हुआ है। ठीक है, मैंने ऐसे ही कोई क्वेश्चन नहीं उठाए हुए, सारे क्वेश्चन बहुत ही ऑथेंटिक हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस एक्सपेक्टेड है, और बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के गुण है? तो तीव्र गति करता है, बिल्कुल सही। त्रुटि रहित कार्य करता है, देखो बहुत त्रुटियां बहुत कम करता है, बिल्कुल सही बात है। गोपनीयता भी होती है, इसका मतलब ये सारे बिल्कुल सही हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या हो जाएगा? देखो आंसर दिख रहा है यहाँ पर, कोई बात नहीं। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या? डेटा को संग्रहण करना नहीं भाई, डेटा को सजाना नहीं भाई, डेटा को उपयोगी बनाना। यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, देखिए इसका आंसर दीजिए। अच्छा, इसकी व्याख्या भी दी गई, आप पढ़ सकते हैं। फिलहाल 6 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए। चिन्हात्मक डाटा यानी कि अल्फा न्यूमेरिक डाटा में प्रयोग होता है। अल्फा न्यूमेरिक डाटा में क्या प्रयोग होता है आपका? अंक भी होते हैं, अक्षर भी होते हैं, चिन्ह भी होते हैं, इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, इनमें से कंप्यूटर का गुण क्या है? तो देखते हैं, जल्द निर्णय लेने की क्षमता इसमें होती है, गोपनीयता होती है, बुद्धिहीन नहीं होता है, विविधता होती है। तो यहाँ पर कौन सा गुण नहीं है? तो यहाँ पर सी हमारा हो जाएगा बिल्कुल गलत, बुद्धिहीन हो। यहाँ पर लिखा कौन सा गुण नहीं है? तो भाई बुद्धिहीन तो नहीं कह सकते कंप्यूटर को, क्योंकि बुद्धि तो होती है उसमें,
ऐसा तो नहीं कहेंगे ना, हाँ अंडरस्टैंडिंग लेवल उसका नहीं होता, क्योंकि वही कंप्यूटर कोई इंसान तो है ना जो अंडरस्टैंड करेगा, चीज़ों को समझेगा, हमें बताना पड़ेगा ना उसको। लेकिन हम कहें कि वो बुद्धिहीन है, तो ऐसा तो नहीं है, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा हमारा ये वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है, तो वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर पाए जाते हैं, आंसर हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है, तो कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है कि कंप्यूटर के कार्य क्षमता की आपके पास अगर पूरी जानकारी है, तो इसका मतलब आप कंप्यूटर साक्षर हैं। नेक्स्ट है, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है, तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या भंडारण करना है, संग्रहण करना है, या फिर उपयोग के लिए डाटा के लिए सूचना प्राप्त करना है, तो आंसर हमारा यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का क्या अर्थ होता है, जब बैंकिंग में लेन देन होता है तो वहाँ पर ईसीएस यूज़ होता है, तो उसका मतलब होता है आप एक्सचेंज क्लियरिंग क्लियरिंग सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक नहीं, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, यानी कि हमारा यहाँ पर सी, हाँ डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, कंप्यूटर जो है ना प्रोसेस के द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, तो क्या चीज़, यानी कि कंप्यूटर जो है ना एक बार आप नंबर को क्या प्रोसेस करता है, नहीं, कंप्यूटर डाटा को प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद इसको इंफॉर्मेशन में चेंज कर देता है, तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ पर बी बिल्कुल सही। अगला देखेंगे, सी ए डी जो है ना संक्षिप्त नाम किसका है, तो याद रखना ये कॉम्प्लेक्स, ये कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन का है, यानी बी यहाँ पर सही हो जाएगा, सी ए डी मतलब कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ओके। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ल्ड वाइड वेब या फिर विश्वव्यापी वेब के आविष्कार के लिए किसे जाना जाता है, यानी कि वर्ल्ड जो डब्ल्यू आपका है ना, डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब के जो है ना आविष्कारक कौन है, तो वो है आपके टिम बर्नर्स-ली, आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ए बिल्कुल सही। अगला देखेंगे, प्रौद्योगिकी की दृष्टि, अब हमारे देखो यहाँ पर क्वेश्चन जो है ना वो हमारे समाप्त हो गए किसके, तो आपके कंप्यूटर के, अब हमारे यूपी स्पेशल जीके एंड जीएस स्टार्ट हो जाएगी, देखो पढ़ते हैं, चलो। प्रौद्योगिकी की दृष्टि से प्रागैतिहासिक काल को कितने युगों में बांटा गया है, तो वो आपके 3 हो जाएंगे, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और आपका नवपाषाण काल। विश्व गुजराती दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अगस्त को मनाया जाता है, आंसर हमारा हो जाएगा बी। अगला है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, करते हैं। गांधी इरविन समझौता असांप्रदायिक, तो पहले इनमें से हुई आपकी नेहरू रिपोर्ट आई, फिर हमारा हुआ गांधी इरविन समझौता, फिर हमारा हुआ आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन यानी कि तीसरा, फिर हुआ आपका सांप्रदायिक पंचायत यानी कि दूसरा, यानी कि 4-1-3-2, देखिए कहाँ पर लिखा हुआ 4-1-3-2, 4-1-3-2, यानी कि आंसर हमारा यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, तो सिस्मोग्राफ के द्वारा इसकी तीव्रता मापी जाती है, आंसर हमारा ए हो जाएगा बिल्कुल सही। तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे, तो याद रखना कौटिल्य थे, इनको हम विष्णुगुप्त भी कहते हैं, ठीक है, चाणक्य भी कहते हैं, तो आंसर देखिए कौटिल्य कहीं लिखे हैं, हाँ बिल्कुल यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन हमारा 6 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राइमरी स्टोरेज होता है, तो वो आपका रैम होता है, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, आंसर हमारा यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग होता है, तो वो आपका अल्ट्रासाउंड का यूज होता है, आंसर ए हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम है, तो आपका हो जाएगा, आपका उसको कहते हैं पायरोडॉक्सिन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन इनमें तो नहीं आगे होगा, हाँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है सी में पायरोडॉक्सिन B6 का नाम होता है। नेक्स्ट है, शरीर में यहाँ पर डैश होना चाहिए था, शरीर में की अत्यधिक मात्रा गठिया का कारण बनता है, यानी शरीर में किस चीज़ की अत्यधिक मात्रा हो जाती है जिससे गठिया हो जाती है, तो आपका यूरिक एसिड बढ़ने से गठिया हो जाती है। लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या होता है, तो 1/10 होता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा सी में बिल्कुल सही। उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में है, तो लखीमपुर खीरी में है, आंसर ए यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2000 में शुरू होने वाली तिथियों के लिए कैलेंडर डेटा के स्वरूप और संग्रहण से संबंधित कंप्यूटर बग की श्रेणी क्या थी, तो Y2K थी, Y2K याद रखना, कंप्यूटर बग की Y2K, यहाँ पर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखेंगे हम,
निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? तो आपका नाइट्रो क्लोरोफॉर्म जो है ना वो आपका विस्फोटक नहीं है। बाकी तीनों आपके विस्फोटक हो जाएंगे। ट्राई नाइट्रो टालुइन, ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन एंड साइक्लो ट्राईमेथिल, ट्राई नाइट्रो नाइट्रेमीन, ये सबके सब आपके विस्फोटक हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर नाइट्रो क्लोरोफॉर्म आपका विस्फोटक नहीं होगा। नेक्स्ट है जयदेव के गीत गोविंद की अष्टपदी का गायन और नृत्य निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में किया जाता है? तो याद रखना मणिपुरी नृत्य शैली में किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में टोटल शास्त्रीय यानी कि आपके शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, तो आप 8 याद रखना 8। अगर आपसे पूछा जाए यूपी का कौन सा है, तो कथक हो जाएगा आपका यूपी का, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य। नेक्स्ट है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना यानी महान दीवार का निर्माण किसने करवाया था? तो लाओ त्से ने करवाया था। आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा, ये वाला आप देख पा रहे हैं, लाओ त्से हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन थोड़े एबीसी में गलत लिखे हुए हैं। भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, ये कथन किसका है? तो महात्मा गांधी का है। आंसर हमारा यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डायनेमो का कार्य क्या होता है? तो डायनेमो क्या कार्य करता है कि मैकेनिकल ऊर्जा जो होती है ना उसको इलेक्ट्रिक ऊर्जा में चेंज कर देती है। आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये अधिकार प्राप्त है कि वे वित्तीय आपातकाल लागू करें? तो 360 अनुच्छेद जो है ना ये अधिकार देता है राष्ट्रपति को, आप पूरे भारत में वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सॉफ्टवेयर नहीं है। अच्छा, इनमें से ये पूछा गया है, क्वेश्चन मतलब ये है कि इनमें से वह कौन सा है जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, तो लिनक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, मोजिला फायरफॉक्स है, एंड्रॉयड है। तो इनमें से कौन सा नहीं है? अगर आपको आंसर पता है तो इसका मुझे बताएं कौन सा हो जाएगा, बताएं ज़रा मुझे। इसका मैं क्या आप लोगों को ऑप्शन मतलब होमवर्क में दे दूं? लेकिन कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ना वो आपका एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, यानी हमारा यहाँ पर हो जाएगा बी बिल्कुल सही। तो ये देखो 20 क्वेश्चन आपके हो गए हैं गाइस, किसके? तो यूपी स्पेशल के। अब यूपी स्पेशल में आप सोच रहे होंगे कि मैम आपने तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चन मतलब हिस्ट्री और अलग अलग सब्जेक्ट करा दिए। हाँ, तो बिल्कुल यूपी स्पेशल का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके सिर्फ और सिर्फ यूपी से ही पूछे जाएंगे। इसमें जीके और जीएस आपका मतलब ऐड किया गया है, तो जीके जीएस में कुछ भी पूछा जा सकता है यूपी स्पेशल में, ठीक है। तो मैंने बहुत ही मतलब कहूँ तो बहुत ही एनालाइज करने के बाद एक अच्छा प्रैक्टिस सेट आपके लिए बनाया है। ऐसी मार्केट में आपको बुक नहीं मिलेगी, ऐसा आपको कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कोर्स नहीं मिलेगा, ऐसा कोई चैनल पे इस तरह से पढ़ाया भी नहीं गया है, ठीक है। हालांकि थ्योरी सबने पढ़ाई है, लेकिन इस तरह से सिलेबस कंप्लीट किसी ने भी नहीं किया है। तो गाइज एक बार आप सिलेबस कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस ज़रूर करें। अगर आपको हमारी ये मेहनत अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो वो भला करने से ही भला होता है। अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो उनका भी भला हो जाएगा, जिन्होंने भी यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम देना है। तो थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट। हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारा सपोर्ट करने के लिए थैंक यू।